अब हम बात करेंगे कि गूगल साइट्स किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं या किस प्रकार से आप उनको बना सकते हैं। मैंने जिस प्रकार आपसे पहले भी कहा था कि गूगल साइट्स की मदद से आपका यदि कोई व्यवसाय है, आप किसी सरकारी या गैर से सरकारी शिक्षण संस्थान में हैं, आप किसी भी संस्थान में हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से गूगल साइट्स की मदद से अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रचार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें। तो सबसे पहले गूगल साइट बनाने के लिए आपको यहाँ ड्राइव पर गूगल साइट्स का ऑप्शन खोलना होगा। गूगल साइट्स के बाद गूगल साइट खोलने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट अ न्यू साइट लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी नई साइट बनाना शुरुआत करें। यहाँ पर ब्लैंक है, यानी आप अपने तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या पोर्टफोलियो है, इवेंट है, हेल्प सेंटर है और प्रोजेक्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप उसमें अपना भी कुछ जोड़ सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी शुरू से लेकर के अंत तक अपने तरीके से वेबसाइट बनाना चाहें तो आप ब्लैंक के माध्यम से उसको बना सकते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैंक पर हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे और देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक गूगल ब्लैंक साइट खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर आपको अनटाइटल साइट लिखा हुआ दिख रहा है, इंटर साइट नेम, एड योर पेज टाइटल, फिर राइट साइड में आपको इंसर्ट, उसके दाईं ओर पेजेस, उसके दाईं ओर थीम्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन सभी का इस्तेमाल करना मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और करके एक वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले इंटर साइट नेम पर क्या आप डालेंगे जो आप अपनी वेबसाइट का नाम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक योगा टीचर हैं, एक योग शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि काफ़ी लोग मुझसे जुड़ें, मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाऊं ताकि उस माध्यम से मैं अपना प्रचार कर सकूं। तो आप इसको मान लीजिए एक साधारण इसको तरीके से हम बनाएंगे तो आर के योगा क्लासेस, ये जो आपने डाला है, जब आपकी कोई वेबसाइट खोलेगा या उसका यूआरएल उसको प्राप्त होगा तो आपका आर के योगा क्लासेस वहां पर आपको भी दिखेगा और जो आपको सर्च करें उनको भी दिखेगा। इसको यहाँ पर लिखने के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जिस प्रकार लोगो लगाया जाता है वो हो, तो यहाँ पर आप ऐड लोगो पर जाएंगे। ऐड लोगो जाने के बाद आपको एक सरफेस खुला हुआ दिखेगा सेटिंग्स का। आप देखेंगे कि नेविगेशन के ठीक नीचे ब्रांड इमेजेस लिखा हुआ है, उसके दाईं ओर लोगो और अपलोड और सेलेक्ट अ लोगो इमेज टू ऐड योर ग्लोबल नेविगेशन बार। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से आप अपना कोई अपलोड कर सकते हैं लोगो और इमेज जो आप चाहें, या तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल साइट्स पर जो दी हुई इमेजेस हैं उसको भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको अपलोड पर क्लिक करेंगे। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपकी वही फ़ोटोज़ होंगी या वहीं आपकी कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स होंगी जो आप चाहते हैं वहाँ पर अपलोड करना, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपको वह लोगो नज़र आने लगा है। उसके बाद योर पेज टाइटल वह होता है जब आपकी कोई वेबसाइट खोलेगा तो वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहले पेज पर जो वह पाएंगे या जो देखेंगे वही होता है आपका ये टाइटल। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं आर के योगा क्लासेस, कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो अनबोल्ड रहने दीजिए, चाहे तो आप इसको थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो
इसका टाइटल जो है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करें ताकि वेबसाइट खुलने पर आपका ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो, या फिर किसी को कुछ ऐसा नज़र आए जो आप उनको दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, यानी जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र आपसे जुड़ना चाहेगा या किसी को ज़रूरत होगी कि वह योगा क्लासेस ढूंढ रहा है, ज्वाइन करे, जब आपकी वो वेबसाइट खुलेगा तो इस प्रकार से कुछ वो सरफेस पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस। तो टेक्स्ट बॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी योगा के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर योगा के बारे में कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं योगा क्या है, भारत में योगा का क्या महत्व है, या आप अपनी कोचिंग या अपने शिक्षण संस्थान में जहाँ आप योगा सिखाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से योगा सिखा रहे हैं। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर जो आप चाहें वह लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर आपको केवल कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। आप चाहें तो इस टेक्स्ट को बीच में कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहें इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है ये थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई दे, तो इस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट का पहला पेज बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ऊपर लिखने के बाद नीचे कुछ ऐसा दिखाई दे जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, जो आपके छात्रों को आकर्षित करे, तो भी आप उसको कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे डिवाइडर, तो डिवाइडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक लाइन यहाँ पर आपको या एक सीधी रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट के पहले पेज पर कुछ ऐसी फोटोज आप डालना चाहते हैं जो कि वेबसाइट पर विजिट करने वालों को दिखाई दे, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। उस ऑप्शन को हम कहते हैं इमेज कर्सर। तो यहाँ पर इमेज कैरोसेल का ऑप्शन, तो ठीक टेबल ऑफ कंटेंट्स के ठीक नीचे वाला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं इमेज सेल, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें अपलोड इमेजेस। आप देखिए आपके पास ये आपकी कक्षा की क्लासेस की और आपकी कक्षा की फ़ोटो हो सकती हैं, चाहे तो आपने कभी योग करते हुए अपनी फ़ोटो ली हो वो हो सकती हैं, और नाना प्रकार की फ़ोटो आपके पास हो सकती हैं। आपको इसमें कम से कम 3 फ़ोटो को अपलोड करना अनिवार्य है। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ सरफेस नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको बीच में कर सकते हैं, चाहे तो दाईं ओर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बाईं ओर कर सकते हैं। आप इसको बीच में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको मैं एक प्रीव्यू इसका थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार ये कार्य करता है। तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जिस पर अभी मेरा कर्सर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आपकी योगा की वेबसाइट खुलेगी तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अभी आप देखिए कि यहाँ पर वो इमेजेस नहीं चल रही है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर विजिट करने वाले को मैनुअली यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन गूगल वेबसाइट का है। आप सिंपल इस इमेज पर क्लिक करें, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको किनारे या कॉर्नर पर ये सेटिंग का एक टैब दिख रहा है, इसको क्लिक करें।
आप देखिए थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑटो स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक नीचे ट्रांजिशन स्पीड लिखी हुई है, यानी इसकी गति कितनी रहेगी। यहाँ पर मीडियम, स्लो, धीमा, वेरी स्लो बहुत धीमा, फास्ट गति से। तो आप जो चाहें अपने अनुसार इसको चूज कर सकते हैं। हम अगर इसमें मीडियम रखेंगे और इसको अपडेट कर देंगे तो उसके बाद दोबारा हम एक बार इसको प्रीव्यू देखेंगे। अब आप इसको देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ये स्वचालित तरीके से इस प्रकार से वह चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको ब्लैक पोर्शन जो ये दिख रहा है, इसमें आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है फ़ोन, यानी कोई अगर फ़ोन में आपकी वेबसाइट को खोलना चाहेगा तो कुछ इस प्रकार से खुलेगी, लैपटॉप में इस प्रकार से, और कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो 5वें नंबर पर आप ये देखिए कट का निशान है, एक्सिट प्रीव्यू। तो एग्जिट प्रीव्यू करने के बाद आप वापस अपनी गूगल साइट्स पर आ जाएंगे जहां पर आप उसे बना रहे थे।